Hi guys, so let me start noun case. कारक नाउन केस को हम हिंदी में कारक कहते हैं. नोट यानी कि खास बात. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस ऑफ नाउन. 5 प्रकार के केस ऑफ नाउन यानी कि कारक 5 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस यानी कि कर्ता कारक. सेकेंड है एक्यूरेटिव ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक. थर्ड है जेनिटिव पॉजेसिव केस संबंध अधिकार कारक. फोर्थ है हमारा वोकेटिव केस संबोधन कारक. फिफ्थ है केस इन अपोजिशन समानाधिकरण. सो फर्स्ट वी स्टार्ट नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस. वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन सब्जेक्टिव केस में होता है. वाक्य में जैसे कि ये हमारा वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है, तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन यानी कि आने वाली संज्ञा नाउन सब्जेक्टिव केस में आती है. तो ये जो हमारा मोहन है ये हमारा आ गया है नाउन. तो जो सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन है वो हमारा मोहन है. और राइट्स अ लेटर, मोहन ने एक पत्र लिखा या मोहन ने पत्र लिखा है. तो मोहन राइट्स अ लेटर, जो ये मोहन है ये हमारा सब्जेक्टिव केस में आ चुका है. तो नोट यानी कि खास बात, इस वाक्य में मोहन का प्रयोग एनएससी. अब आप लोग कंफ्यूजन में होंगे ये एनएससी क्या है. इस वाक्य में मोहन का प्रयोग एनएससी यानी कि नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में है. नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस एनएससी. तो सेकंड है हमारा एक्यूरेटिव ऑब्जेक्टिव केस. वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है. नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में था सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन. एक्यूरेटिव ऑब्जेक्टिव केस में है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है. एग्जाम्पल, हरी ईट्स अ मैंगो, हरी आम खाता है. हरी ईट्स, ईट्स ईट यानी खाना हमारी क्रिया है और हरी एक वचन है. एक वचन के हिसाब से हम इसमें एस लगाएंगे. अ मैंगो, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन आने वाला है वो हमारा मैंगो है. ऑब्जेक्ट हमारा क्रिया के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है. तो यहाँ पर मैंगो है ये हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि मैंगो जिस स्थान पर है ये स्थान ऑब्जेक्ट है. तो जो ये मैंगो है ये हमारा नाउन हो गया है. हरी ईट्स अ मैंगो, लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला जो नाउन है वो है मैंगो. नोट यानी कि खास बात, इस वाक्य में मैंगो का प्रयोग एओसी यानी कि एक्यूरेटिव ऑब्जेक्टिव केस में है. हम एक्यूरेटिव की जगह पे नॉमिनेटिव भी कर सकते हैं. जो यहाँ पर एओसी है इसमें हम और करके लिख दे रही हूँ मैं, एनओसी भी हो सकता है. एनओसी यानी कि नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस. नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूरेटिव ऑब्जेक्टिव केस. तो ये डेफिनेशन है, ये भी मैंने आपकी क्लियर कर दी है. डेफिनेशन सॉरी फुल फॉर्म्स ये भी मैंने आपकी क्लियर कर दी. ये दोनों है ये एक ही है, एक्यूरेटिव ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस. तो ये हमारा क्लियर है. दैट्स इट. थैंक यू.